स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, नेशनल इनकम. तो उसमें पहले आपको पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं. ठीक है, सो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, आप एक चीज जान लो, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल में, बल्क में. मैक्रो में हम बड़े लेवल पे बात करेंगे और माइक्रो में हम छोटे लेवल पे बात करते हैं. ठीक है, तो माइक्रो में हम फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम पता करनी है. ठीक है, अगर किसी एक दो बंदे की इनकम पता करनी है तो आप कहोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पर पूरे नेशन की, अपने नेशन की इनकम पता करनी है तो आप बोलोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, let's study with the definition. Let's start. It is the that part of economics which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole. Aggregate मतलब एक बड़े लेवल पे, ठीक है, बल्क में. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड मतलब बहुत ज्यादा डिमांड, बल्क में डिमांड और बल्क में ही सप्लाई. इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द कंट्री. हाँ जी, इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है? इसका एम है बेटा कि पूरी कंट्री की इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है. ठीक है, ये किसमें होता है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. इट एज्यूम दैट ऑल दी माइक्रो वेरिएबल लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक्सेट्रा कांस्टेंट. देखो आप एक चीज बताती हूँ, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैक्रो, तो आपकी माइक्रो कांस्टेंट रहेगी. यही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि आपकी माइक्रो कांस्टेंट रहेगी. पर अगर आप माइक्रो पढ़ रहे हो तो आपकी मैक्रो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो मैक्रो में क्या पढ़ा हमने कि हमारी माइक्रो कांस्टेंट रहेगी. हम छोटे लेवल पे बात नहीं करेंगे जी, प्राइजेस नहीं हमें इंडिविजुअल के पता करने, हमें बात करनी है नेशन पे, नेशनल पे, बड़े लेवल में, बल्क में. ठीक है, इट इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. हाँ जी, तो क्या कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी याद रखना. अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो जी नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, आपको दो तीन चीजें इसमें याद करनी है कि ये एग्रीगेट में बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मैक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो के सारे वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, और मैक्रो को हम क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. एग्जाम्पल क्या है? नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. ठीक है, तो क्या एजम्पशन है इसकी? ये एज्यूम किया जाता है, जो मैंने आपको बताया, माइक्रो वेरिएबल सारे कांस्टेंट रहेंगे इसके. ठीक है, सो दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक. आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स. ऑल द बेस्ट.